गाइस, आज की जो वीडियो में मैं बात करूँगा यहाँ पे प्रमोशन क्राइटेरिया की बात करूँगा दिल्ली यूनिवर्सिटी की। और यहाँ पे कुछ बच्चों की क्वेरी ये है कि भैया हम फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में, क्योंकि ये सबसे बड़ी क्वेरी रहती है, फर्स्ट से सेकंड में और सेकंड से थर्ड ईयर में कैसे जाते हैं। दूसरी क्वेरी ये आती है कि फर्स्ट ईयर में हमारा जैसे कंप्लीट हो गया, सेकेंड सेमेस्टर का अगर हम पेपर दे देते हैं तो अब हम थर्ड सेमेस्टर के अंदर कैसे जाएंगे। ठीक है। और एक क्वेरी ये है कि भैया अभी हमारा रिजल्ट नहीं आता, जैसे रिजल्ट 2 से 3 महीने बाद आता है, वैसे मैक्सिमम 3 महीने लग ही जाते हैं, 3 महीने बाद आता है एग्ज़ाम के, तो क्या हम सेकेंड ईयर में जा पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर देता हूँ। पहले आप लोग ये यहाँ पर जो लिखा है ये 6 तारीख का ऑडियंस है यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे इसमें क्या क्या चीज़ें बता रखी हैं। इसी ऑडियंस के अंदर आप जब आते हो पासिंग और प्रमोशन क्राइटेरिया पर, तो यहाँ पे चीज़ स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, खुद भी पढ़ सकते हो, मैं समझा देता हूँ, वैसे मैं समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ये है, आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है। प्रमोशन आपका कब होगा? प्रमोशन आपका होगा यहाँ पे फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में, जब आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के सभी पेपर में से 50% पेपर कंप्लीट कर लेते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 7 सब्जेक्ट हो गए, सेकंड सेमेस्टर में 7 हो गए, तो टोटल आपके हो गए 14 सब्जेक्ट। अब कम से कम फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आपको कम से कम 7 सब्जेक्ट के अंदर पास होना कंपलसरी है, 7 पेपर के अंदर कंपलसरी है, यानी 50% पेपर में कब पास होना कंपलसरी है, जब भी आप लोगों का प्रमोशन होगा सेकंड ईयर के अंदर। अभी आपकी क्वेरी सॉल्व कर रहा हूँ कि रिजल्ट आता नहीं कैसे पता चलेगा, वो मैं बता रहा हूँ, वेट थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ होती है, तो आपको कम से कम 50% में मतलब पास आउट होना चाहिए। इसी तरीके से आप लोग पार्ट 1 के अंदर चले जाते हो। ठीक है, अब यहाँ पे पार्ट 2 के अंदर भी यही सेम क्राइटेरिया। और पार्ट 3 देखो, पार्ट 2 पार्ट 3 है क्या। देखो यहाँ पे ईयर नहीं बोलते हैं हम, पार्ट 1 को ईयर फर्स्ट ईयर होता है, पार्ट 1, पार्ट 2 होता है सेकेंड ईयर, और पार्ट 3 होता है थर्ड ईयर। तो हम इसे पार्ट बोलते हैं, लीगल लैंग्वेज में कह सकते हैं, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो ऑडियंस पर मेंशन होता है पार्ट लिखा होता है। ठीक है, बाकी सेमेस्टर तो 6 महीने का होता है, सबको पता है। तो प्रमोशन का क्राइटेरिया ये है, फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाओगे तो आप लोगों को कम से कम दोनों सब्जेक्ट, यानी दोनों सेमेस्टर में जितने पेपर आपने पढ़े हैं, जितने सब्जेक्ट पढ़े हैं, उसका 50%, यानी 14 में से आपको 7 सब्जेक्ट कम से कम पास होना कंपलसरी है। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में, सेकेंड ईयर में मैं मान लेता हूँ, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में मैं मान लेता हूँ आप लोग के पास है 15 सब्जेक्ट, तो 15 में से भी आपको 7 से या 8 सब्जेक्ट, कम से कम 8 सब्जेक्ट पास होना कंपलसरी है। अब इसी तरीके से आप थर्ड ईयर में मान लेते हो 16 सब्जेक्ट पढ़ लो, वैसे कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जांपल मान रहा हूँ, 16 सब्जेक्ट पढ़ लो, तो 16 में से आप लोगों को कम से कम 8 सब्जेक्ट के अंदर पास होना कंपलसरी, यानी 50% का यहाँ पे मेंशन है कि आप जब ईयरली मूव होते हो, ईयरली जाते हो, तब आपको 50% पेपर में कंपलसरी है पास होना। यहाँ पे दूसरी क्वेरी ये है कि भैया आप हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि रिजल्ट तो आता नहीं है, तो फिर हम फर्स्ट से सेकेंड ईयर में कैसे चले जाएंगे। देखो बेसिकली रिजल्ट आता है 3 महीने बाद, लेकिन अगर वहाँ पे पता चल जाता है कि 3 महीने बाद आप लोगों का जो रिजल्ट है वो इस तरीके से है, तो फिर आप लोगों को वापस इसे वापस कर दिया जाता है, यानी फिर आप लोग दोबारा से उस कोर्स में री एडमिशन लेते हो। ठीक है, वापस से आ जाते हो, फिर आप लोगों का प्रमोशन नहीं होता है। और ये चीज़ भी है, आप लोगों को मैं बता दूँ कि अब तो बेसिकली ये सिस्टम हो गया कि आप लोग जहाँ पे रोक दे दो पढ़ाई, वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में अगर आप लोग छोड़ भी देते हो, तब भी आप लोग अगर क्या नाम है 2 साल बाद वापस आ रहे हो ड्यू में एडमिशन लेके, ठीक है, उसका क्राइटेरिया क्या है वो तो अभी मेंशन नहीं है, लेकिन जब मेंशन होगा तो मैं बता दूंगा। जब आप वापस री एडमिशन लेकर आते हो तो आप लोग वहीं से क्रेडिट से चालू कर सकते हो। इसीलिए क्रेडिट सिस्टम आप लोगों को ABCID बनवाई जा रही है, ताकि पता चल जाए कि आप लोगों ने कहाँ पर छोड़ा है कॉलेज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब जो रिज़ल्ट है वो 3 महीने बाद आता है सेकंड सेमेस्टर का, लेकिन आप सभी का प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन रिज़ल्ट अगर आपका सही नहीं आया, 50% से कम आया, तब आपको वापस कर दिया जाएगा। जब तक तो आपका थर्ड सेमेस्टर भी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप लोग फेल हो जाओ। ठीक है, पास हो जाओगे, सब हो जाओगे, लेकिन ये है कि रिलेटेड आंसर तो ज़रूर लिख कर आना। ठीक है, पास हो जाओगे। अब यहाँ पे एक क्वेरी ये है कि जैसे ही मैंने आप लोगों को पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया बता दिए, इसी के अंदर एक चीज़ ये है कि जैसे हम फर्स्ट ईयर के अंदर थे, अब हम सेकेंड ईयर के अंदर प्रमोशन है हमारा हो गया, तो क्या सेकेंड ईयर के अंदर कोई दोबारा से CUT देना है, या क्या नाम है सेकेंड ईयर के अंदर और भी कुछ करना है हमें? तो कुछ नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना है, बस आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ते हैं। AEC सेक वेक सब्जेक्ट, AEC के अंदर क्राइटेरिया लैंग्वेज देगा या EVS देगा, वो अलग मैटर होता है। ठीक है, बाकी वेक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है, सेक सब्जेक्ट चूज़ करना है, फिर अभी आपका जी भी चेंज होगा, जी के अंदर भी IPAC करके कोर्स आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो सेकेंड ईयर में होने वाली है। तो फर्स्ट ईयर से जब आप सेकेंड ईयर में आते हो, जो आपकी एकेडमिक फ़ीस होती है, जो ईयरली फ़ीस
फ़ीस होती है वो आपको पे करनी होती है बस, और कुछ नहीं करना। और कुछ कॉलेज हो सकता है आपकी वेबसाइट पर बता भी दिया हो कि आप लोग ईयरली फ़ीस इस टाइम पीरियड के अंदर पे कर दो, वो टाइम पीरियड भी बताते हैं, उस टाइम पीरियड के अंदर आपको पे करना होता है। तो वहाँ पे बाकी आप लोग को जब आप सेकेंड ईयर में जाते हो, फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में मूव होगे, तो कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप लोगों को दोबारा से कुछ डॉक्यूमेंट फिल करना है, फॉर्म फिल करना, कुछ नहीं फिल करना। सिर्फ सीधे सीधे आप लोग को पेमेंट पे करनी है, जो कोर्स की फ़ीस है। पेमेंट कोर्स की फ़ीस की बात कर रहा हूँ मैं, जो 12,000, 15,000, 80,000 जितनी भी होती है, हर कोर्स की अलग अलग फ़ीस होती है, डिफरेंट करता है, ठीक है। डिफरेंट कोर्स की डिफरेंट फ़ीस होती है, ठीक है। तो ये आपको चेकआउट करना है वेबसाइट पे जाके। और यही चीज़ थी कि आप लोगों को बस सेकेंड ईयर की फ़ी पे करनी होती है, और कोई इसमें चेंज नहीं है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।